हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो अड्डा पर। गाइस, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ विदाउट जीएसटी नंबर ई वे बिल कैसे बनाया जाता है। वो ई वे बिल जिसको आप सामान बेच रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो उसका ई वे बिल आप कैसे जनरेट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपसे सामान लेने आता है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है और ई वे बिल बनना मैंडेटरी हो जाता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप उसका ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपसे कोई ई-वे बिल गलत बन गया है, तो उसको कैंसल करेंगे। कैंसल किस तरह से करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए, जुड़िए हमारी इस वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इसी तरह की जानकारी लेनी है, तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी वीडियोज़ भी आपसे ही रिलेटेड पड़ी हुई हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हैं कि हो सकता है आपके यूज़फुल हों। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको खोलना है गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र। उस पर आपको यह वेबसाइट खोल लेनी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा e-way-bill-gst.gov.in। ठीक है, इसे आपको खोलना है और उस पर अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड डालकर, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। ये तो सिंपल, सबको पता ही होगा किस तरह से ई वे बिल बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ विदाउट जीएसटी नंबर कैसे ई वे बिल जनरेट किया जाएगा। यहाँ पर हमने इसे लॉगिन कर लिया है। तो गाइज ये अब लॉगिन हो चुका है और अब आपको जाना है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ई वे बिल पर, यहाँ पर जनरेट न्यू ई वे बिल करना है। इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ई वे बिल बनाया किस चीज से जाएगा। ई वे बिल और आपकी जनरेटेड इनवॉइस, यानी कि आपका बिल जो आपने बिल बुक से बिल बनाया है या फिर किसी सॉफ्टवेयर से कोई बिल बनाया है, वो बिल और ये बिल सेम टू सेम होना चाहिए। ई वे बिल इसलिए बनाया जाता है जैसे कि रोड पर चलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए इस बिल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसे बिल को बनाया जाता है, इसको पता ही है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको विदाउट जीएसटी नंबर ई वे बिल कैसे बनाया जाएगा। तो किस इनवॉइस के बिहाफ पर ये मैं ई वे बिल बना रहा हूँ, ये देख लेते हैं। मेरे पास एक इनवॉइस है, एग्जाम्पल फाइल। यहाँ पर इसमें जिसका मैंने ई वे बिल जनरेट किया है, यानी कि लॉगिन किया है, गनी इंडस्ट्री है और यहाँ पर भी गनी इंडस्ट्री है। इनका इनवॉइस नंबर 13 है, आज की डेट का ई वे बिल है। अब यहाँ पर क्या है कि ये किसी गुलफाम नाम के बंदे को कुछ सामान बेच रहे हैं, यूकलिप्टस। यहाँ पर जीएसटी नंबर होना चाहिए था, तो जीएसटी नंबर नहीं है। यहाँ पर ये गुलफाम है, ये कटरा जलालुद्दीन जेल रोड रामपुर पर रहते हैं और इनके सामान की वैल्यू 1 लाख रुपए है, 1,18,000 रुपए विद जीएसटी है। तो इसके लिए इनको ई वे बिल की जरूरत पड़ रही है। तो मैं बताता हूँ, अब गुलफाम के पास जीएसटी नंबर तो नहीं है, तो इनके लिए ये ई वे बिल कैसे जनरेट होगा। यहाँ पर हम पहले डालेंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर इनका क्या है, 13। यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया है। अब आता है जीएसटी नंबर डालने की बारी। अगर गुलफाम का यहाँ पर जीएसटी नंबर होता तो जीएसटी नंबर जैसे मैं डालता तो ये सारी चीजें ऑटो फिल हो जाती, लेकिन इनके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करके देखेंगे तो लिखेंगे एंटर कंसाइनी जीएसटी आइन और यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पर आपको यूआरपी डालना है। अब ये यूआरपी क्या है, सिर्फ यूआरपी ही लिखना है आपको यहाँ पर, और कुछ नहीं लिखना है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए आपको यहाँ यूआरपी लिख देना है, लेकिन बाकी सारी चीजें यहाँ पर अपने आप नहीं आएंगी। ये आपको सारी चीजें मेंशन ही करनी पड़ेंगी जैसे आपके बिल पर हो रखी हैं। यहाँ पर इनका नाम गुलफाम, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है मैंने। अब इनका एड्रेस हुबहू यहाँ डलेगा जैसे यहाँ डाल रखा है, ये कटरा जलालुद्दीन। पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप खुद भी डाल सकते हैं, जेल रोड रामपुर। जो इनका पिन कोड नंबर है वो डालेंगे आप यहाँ पर, 244901 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पिन नंबर दे नहीं रखा है इनका, लेकिन जो पिन कोड है वो 244901 है, रामपुर का पिन कोड जो है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टेट चूज करनी है। पहले स्टेट पूछ रहा है तभी वो लेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं ये। अब जैसे ही आप यहाँ पर 244901 करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्टेट चूज कर लेगा। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। इनका क्या करना है, यूकेलिप्टस ये खरीद रहे हैं गुलफाम। यूकेलिप्टस डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है तो यूकेलिप्टस ही लिख दिया, अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ और होता तो हम यहाँ लिख सकते थे। यहाँ पर एचएसएन कोड मैंडेटरी है, 4403 मैंडेटरी डाल दिया गया है। अब यहाँ डाला जाएगा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, 200 क्विंटल ये खरीद रहे हैं। ये यूनिट क्या होते हैं, ये यूनिट है कि आपका सामान किस फॉर्म में जा रहा है। यहाँ पर यूनिट्स की सारी डिटेल दे रखी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ नजर आएगा किस चीज के लिए कौन सा आपको यूनिट लिखना है। बैग्स के लिए BAG, बैल के लिए BL, बंडल्स के लिए BDL, तो ये सारी चीजें लिख रखी हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज नोट करा दूं, एक यूनिट होता है CFT, क्यूबिक फीट, वो यहाँ नहीं दे रखा है। या फिर आपका कोई और यूनिट है जो यहाँ इसमें नहीं है तो आप उसकी जगह OTH लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर अभी
क्विंटल है तो मैं QTL लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डलेगी हमारी टैक्सेबल वैल्यू जो कि यहाँ दे रखी है। ये टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। और अब यहाँ पर आता है, ये आपसे पूछ रहा है कि आपका सामान किस रेट में जा रहा है, जीएसटी का कौन सा रेट पर लगेगा। तो यहाँ पर जीएसटी का रेट लगेगा 9+9 यानी कि 9 CGST और 9 SGST। और अगर यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के नहीं होते, उत्तराखंड के होते तो यहाँ पर IGST आता और पूरा 18 आ जाता। ठीक है, ये देखिए 1,18,000 अपना आप हो गया है, 9,000 9,000 9,000 और 9,000। ठीक है, ये आपका पार्ट ए तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप दे रहे हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन से तो उसकी डिटेल्स डालेंगे, और अगर आपकी अपना ऑन व्हीकल है तो सिर्फ यहाँ पर ऑन व्हीकल नंबर डालकर इसे जनरेट कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं देख लेते हैं। हाँ जी, इन्होंने ट्रांसपोर्ट यूज किया है डायमंड रोड लाइन्स। यहाँ पर डायमंड रोड लाइन्स आप देख सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर उसे डालते हैं, तो जैसे ही यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे तो उसका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप ट्रांसपोर्टर की आईडी के बिहाफ पर भी कर सकते हैं। दूसरा चीज, अब किस व्हीकल से जा रहा है तो उसका व्हीकल नंबर भी जरूरी है। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर की मदद लेते हैं तो उसके पास बिल्टी होती है, बिल्टी नंबर डालना मैंडेटरी हो जाती है अगर आप ट्रांसपोर्टर का के बिहाफ पर कोई सामान इधर से उधर भेज रहे हैं। तो उसका हमने ट्रांसपोर्टेशन नंबर डॉक्यूमेंट नंबर डाल दिया है। ये ई बिल आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें कुछ भी आप बाकी नहीं है। ये था विदाउट जीएसटी यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए आप ई बिल कैसे बनाएंगे। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं और ये ई बिल जनरेट हो चुका है। ये है पार्ट ए और ये है डिटेल्स प्रिंट, ये है पार्ट बी। इसमें सारी चीजें हमने लिख दी हैं। यहाँ पर इनको ये आ गए हैं, गनी इंडस्ट्री इनको बेच रही है सामान, किसको, गुलफाम को, जो है जीएसटी नंबर इनका यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन है। इनका डिटेल्स, एड्रेस, सारी चीजें यहाँ आ गई हैं, क्या सामान खरीदा, कितना खरीदा, सब कुछ यहाँ पर मेंशन हो चुका है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक इजी समझ में आ चुका होगा उम्मीद है। अब क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि अब मुझे ये ई बिल कैंसिल करना है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर मुझे बनाना ही नहीं था, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर दे रहा था, तो मुझे कैंसिल करना ही पड़ेगा। और याद रखिए, अगर आपसे कोई ई बिल गलत हो गया तो उसे कैंसिल जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ई बिल और GSTR1 अगर मिसमैच होता है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे गवर्नमेंट कर सकती है। तो इसलिए इसको कैंसिल करना बेहद जरूरी है। तो कैंसिल कैसे होता है, यहाँ पर आपको हर एक ई बिल नंबर मिलता है। ई बिल नंबर जैसे ही है तो उस ई बिल नंबर से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जहां से आपने जनरेट किया था ई बिल जनरेट नाउ, वैसे ही यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है कैंसिल का, कैंसिल पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ई बिल नंबर डाल दीजिए। ये ई बिल आपका जो अभी हमने बनाया था, ये वही ई बिल है जो गुलफाम को बनाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने ई बिल नंबर इसे एंटर किया तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर आप कैंसिल किस रीजन की वजह से कर रहे हैं आप कर सकते हैं, डुप्लीकेट बन गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, डाटा एंट्री मिस्टेक हो गई या अदर हो गया। डाटा एंट्री मिस्टेक करके आप इसे एन लिख सकते हैं या फिर अपना जेन्युइन रीजन भी दे सकते हैं। इसे आप कैंसिल कर दीजिए। ये ई बिल कैंसिल सक्सेसफुल हो गया है। एक बार हम क्रॉस चेक करेंगे कि ये कैंसिल हुआ नहीं, वैसे यहाँ पर लिखकर आने लगा है ये कैंसिल्ड। फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन सा ई बिल हमारा कैंसिल हुआ है या नहीं। इस ई बिल नंबर को दोबारा से कॉपी करेंगे और इसका स्टेटस चेक कर लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ रिपोर्ट में जाएंगे, ई बिल रिपोर्ट्स में आउटवर्ड सप्लाई में देखेंगे क्योंकि हमने अभी सेल किया था। आज की डेट का चेक कर लेंगे और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कैंसिल्ड। ये आ गया गुलफाम वाला ई बिल और ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।